काउंटर अटैक के लिए ज़ेलेंस्की को F-16 जैसे फाइटर जेट की जरूरत है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से इसके डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ज़ेलेंस्की की ये मुराद 2023 तो छोड़िए, 2024 में भी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। F-16 पर आज एक बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट इस वक्त हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर ज़ेलेंस्की को ये समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हो या फिर मायूस हो इसे सुनकर। यूक्रेन युद्ध के मैदान में अगर किसी हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है तो वो है F-16। अगर ज़ेलेंस्की को किसी हथियार का शिद्दत से इंतजार है तो वो है F-16। ज़ेलेंस्की को लगता है कि F-16 ही वो अचूक फाइटर जेट है जो पुतिन की सेना को टक्कर दे सकता है। जिस कमो 52 हेलीकॉप्टर से पुतिन की आर्मी यूक्रेन पर बम बरसा रही है, वो उस पर F-16 से हमला करके गिरा देंगे। इसलिए उनकी इस वक्त की सबसे बड़ी चाहत यही है कि उन्हें बाइडेन से F-16 मिल जाए, लेकिन बाइडेन की तरफ से इस पर अभी आखिरी मोहर नहीं लगी है। इस बात को ज़ेलेंस्की भी बखूबी समझ रहे हैं कि F-16 पर बाइडेन की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल उन्हें इस फाइटर जेट के लिए इंतजार करना होगा, और ये इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसे सुनकर फिलहाल ज़ेलेंस्की खुश हैं, बहुत खुश। यूक्रेन के 8 पायलटों की इस महीने F-16 पर ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। इस अपडेट के आते ही ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर सेल्फी वाला वीडियो बनाया। एक बार फिर उन्होंने पुतिन और पूरी दुनिया से वही डिमांड कर डाली जो युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद से ही करते आ रहे हैं। लेकिन ये बात उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनकी ये डिमांड कब पूरी होगी। Проти Росії за терор. Зараз є й нові завдання для українських дипломатів залучати оборонні виробництва в Україну техніки, гармат, снарядів, розширювати тренінгові місії для наших воїнів, забезпечити постачання F-16, далекобійні ракети для України. सवाल है, 8 पायलट कितने F-16 उड़ा पाएंगे? जवाब है 8 ही फाइटर जेट। तो सिर्फ 8 F-16 लड़ाकू विमान से ज़ेलेंस्की पुतिन का क्या बिगाड़ पाएंगे? इतने फाइटर जेट तो पुतिन एक शहर पर हमले के लिए भेज देते हैं। पुतिन के लगातार हमलों से जाहिर है कि ज़ेलेंस्की के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं, और अभी तक F-16 का नाम मिलना बताता है कि ज़ेलेंस्की का भरोसा चकनाचूर होने की कगार पर है। क्या ज़ेलेंस्की की हार फाइनल हो चुकी है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी साजिश कर दी है? क्या ज़ेलेंस्की के पीठ में छुरा भोंक दिया गया है? जुलाई में ज़ेलेंस्की को जो झटके लगे थे वो अगस्त में भी जारी है, और नाटो से खरी खरी सुनने के बाद ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है। खबर ऐसी है कि जिस F-16 का वादा अमेरिका ने मई 2023 में किया, वो फाइटर जेट अब ज़ेलेंस्की को 2024 में मिलने के आसार लग रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की के पायलट इस जहाज से पुतिन पर हमला 2024 में ही कर पाएंगे। ये जानकर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ज़ेलेंस्की को बाइडेन का वादा नजर आ रहा है जो अब खोखला साबित होता दिख रहा है। अब ये ऐसी बात है जिससे ज़ेलेंस्की की पूरी प्लानिंग बिगड़ सकती है। जो ख्वाब उन्होंने F-16 को लेकर देखे हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं। मई के महीने में जब ज़ेलेंस्की ने अपने नए वीडियो में F-16 फाइटर जेट दिखाया, वो भी एक नहीं बल्कि दो, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का बनाया गया ये लड़ाकू विमान बहुत जल्दी यूक्रेन को मिल सकता है। लेकिन अंदर की खबर जुदा है। अगस्त में जब पायलटों की ट्रेनिंग शुरू होगी भी, तो ये तय जानिए कि 2024 से पहले यूक्रेन युद्ध के मैदान में F-16 का उड़ना बहुत मुश्किल है। F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में घूम रहा है। कभी ज़ेलेंस्की को लगता है कि F-16 आएगा, तो कभी ज़ेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है।
अब F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जिसे सुनकर कभी खुश हो रहे तो कभी उनके चेहरे पर मायूसी छा जा रही है। न्यूज वेबसाइट